बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ खबरें जानबूझकर चलाई जा रही थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपने खिताब में उन सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया है। ये खबरें अपोजिशन चला रही थी और ज़्यादातर इसको जियो न्यूज़ चला रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान किसी नतीजे पर पहुँच रहे हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर। अस्करी क़यादत से जो उनकी मुलाकातें हो रही थी, उनको लेकर ये तासुर फैलाने की कोशिश की जा रही थी और ये अपोजिशन की ख्वाहिश के ऊपर खबर चल रही थी, क्योंकि अपोजिशन ये चाहती है कि इमरान खान साहब या तो इस्तीफ़ा दे दें या अभी भी अपोजिशन के साथ कोई मुआहदा कर लें। मुआहदे के अंदर ये चीज़ें तय कर लें कि अपोजिशन के लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, और दूसरा, इमरान खान साहब थोड़े अरसे के बाद इस्तीफ़ा देकर नया इलेक्शन करवा देंगे। उससे इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ेगी, बल्कि वो अपना नुकसान कर लेंगे। और ऐसा खदशा पैदा हो गया था कि शायद ये खबर सच हो, और बहुत सारे, क्योंकि चैनल से आ रही थी, बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे थे कि इमरान खान साहब अब इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि किसी डील वील के चक्कर में है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने सारा कुछ क्लियर कर दिया है और हर चीज सामने आ गई है। एक तो उन्होंने जो कौम से खिताब किया, मैं आपको बताता हूं कि जो आखिरी उनके जुमले थे, जो उनको जानता है, जिसको उनकी समझ है, वो ये समझ ले कि इमरान खान को अगर आप बाहर निकालेंगे तो वो फिर आपको भी अंदर रहने नहीं देगा। ये तो आ गई है समझ। और जहां तक दूसरी बात है कि कौमी सलामती कमेटी का इशू, उसमें कुछ सवालात ये उठाए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इस इशू को पहले क्यों नहीं उठाया। देखें, इमरान खान साहब ने तमाम मुतअल्लिका लोगों को, जो खारजा पॉलिसी के अंदर इमरान खान साहब को एडवाइस करते हैं, या जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो इदारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, उनके कैबिनेट के करीबी लोग हैं और फॉरेन ऑफिस, सबसे उन्होंने मशवरा किया था। इमरान खान साहब को बहुत ताकतवर लोगों ने मना किया था कि अभी इस मामले को ना छेड़ें, हम जवाब ज़रूर देंगे, लेकिन अभी इस मामले को ना छेड़ें, थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। फिर बाद में ये कहा गया क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मुसलमान मुल्कों के बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं, OIC हो रहा है, लिहाजा इसको भी ज़रा गुजार लें, 23 मार्च भी ज़रा गुजार लें। तो 23 मार्च के बाद जब इमरान खान साहब ने दोबारा कहा कि चले भाई जवाब देते हैं उस मुल्क को, अमेरिका को, मैं तो साफ ही आपको कहूँगा, तो फिर इमरान खान साहब के साथ जब दोबारा डिले किया गया चीज़ों का, तो उन्होंने फैसला किया कि, या उनको ये महसूस हुआ कि इमरान खान साहब को शायद ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और जिस दिन इमरान खान साहब निकल जाएंगे तो फिर उसके बाद अगर वो ये बात करेंगे तो कोई ये बात नहीं मानेगा कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म आपने क्या किया था। तो उन्होंने फैसला किया कि जब इस बारे में कंसेंसस पैदा नहीं हो रहा और लगातार उनको ये मशवरा दिया जा रहा है कि रुक जाएं, करते हैं, देखते हैं, इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं, तो फिर वो पब्लिक के पास गए और उन्होंने जाके बताया कि भाई ये धमकी आई है और ये अमेरिका कह रहा है। उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं आपको लेकर बता रहा हूं, क्योंकि इमरान खान साहब अपने खिताब में गलती से, भारत आप खुद समझदार हैं, गलती से इमरान खान साहब ने अमेरिका का नाम ले लिया अपने खिताब में, जानबूझ कर नहीं लिया, गलती से लिया है। लेकिन अब सबको पता है कि अमेरिका है इस सारी साजिश के पीछे, लेकिन गलती से नाम लिया है, मैं आपको फिर बता रहा हूं। तो अब आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने जब इस मामले को उठाया तो फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें अस्करी क़यादत और सिविलियंस भी बैठे, और जो उसके अंदर स्टेक होल्डर्स थे वो सारे बैठे, और फिर ये एलामिया जारी किया गया, जिस खत का मजाक उड़ाया जा रहा था, जिस डॉक्यूमेंट को फेक कहा जा रहा था, जिसको फरमाइशी खत कहा जा रहा था, जिस पे आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ये जाली खत है, पार्लियामेंट भी जाली, ये सारे बंदे जाली, इमरान खान भी जाली, वो यही कह रहे थे, वज़ीर-ए-आज़म भी जाली, इसका खत भी जाली। पहले जाली कह रहे थे, फिर फरमाइशी कह रहे थे, और अब क्योंकि अस्करी क़यादत वहां बैठी थी तो इसलिए खाली ये तो नहीं था कि सिर्फ इमरान खान साहब थे। तो जो वहां से एलामिया जारी हुआ मुश्तरका, वो ये कह रहा है कि कौमी सलामती कमेटी ने मुल्की मामलात में बैरूनी मुदाखलत को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कमेटी ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी भी तरह की मुदाखलत को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया, और इस इजलास में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात, मुशीर कौमी सलामती, इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराहान और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म को मिलने वाले धमकी अमेज खत के हवाले से अरकान को ब्रीफिंग दी गई। इजलास के बाद कौमी सलामती कमेटी की जानिब से एलामिया जारी किया गया, जिसके मुताबिक कौमी सलामती कमेटी को गैर मुल्की ऑफिशियल की पाकिस्तानी सफ़ीर से होने वाली बाज़ाब्ता बातचीत पर ब्रीफिंग दी गई। कमेटी ने गैर मुल्की सफारतकार की जानिब से इस्तेमाल की गई ज़बान पर तशवीश का इजहार किया। कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी भी तरह की मुदाखलत को नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया और कहा कि पाकिस्तान की जानिब से सफारती सतह पर इस मामले पर एहतजाज किया जाएगा।
और कमेटी ने गुज़िश्ता रोज़ काबीना इजलास के फैसलों की तौसीक भी की है। अच्छा, इसके बाद असद उमर साहब ने भी बताया, लेकिन बिलावल ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने एक वज़ीर के ज़रिए से ये ख़त खुद एक सफारतकार से लिखवाया है, लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारे भी, और ये एक रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है, बाकायदा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। बाकायदा दोनों तरफ से बैठकर ये चीज़ें लिखी जा रही होती हैं ऑफिशियल्स की मौजूदगी में। लिहाजा ये अब क्लियर है। देखें, जो लोग बात कर रहे हैं कि इमरान खान एनआरओ मांग रहा है, या इमरान खान हार मान जाएगा, या इमरान खान कोई डील लेकर थोड़ा अरसा अपनी हुकूमत बढ़ाकर इलेक्शन में चला जाएगा, अर्ली इलेक्शन में असम्बलियां तहलील करके, वो सब झूठ है। झूठ कैसे है मैं आपको बताता हूं। इमरान खान साहब को इस वक्त ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है। 2 महीने बाद हुकूमत गिरती है तो अब क्यों ना गिर जाए। 2 महीने बाद जब वो खुद असम्बलियां तोड़ेंगे तो उनको उतनी पॉपुलैरिटी और पजीराई पब्लिक में कभी नहीं मिलेगी जितनी पॉपुलैरिटी और पजीराई उनको तब पब्लिक में मिलेगी जब बैरूनी एजेंडे के तहत, बैरूनी हमले के नतीजे में उनकी हुकूमत गिरा दी जाएगी। तो गिराने वाले विलन बन जाएंगे और इमरान खान साहब हीरो बन जाएंगे। तो उनको तो सूट करता है कि हर हाल में उनकी हुकूमत को गिराया जाए। अगर वो बचे तो नंबर गेम के अंदर बचे, गिराने की कोशिश पूरी होनी चाहिए। हमला होना चाहिए, हमले से बच जाए या ना बचें, लेकिन हमला होना चाहिए। ये कोई सुलह सफाई या डील नहीं होनी चाहिए। वो इमरान खान साहब को सूट नहीं करती। हां, वो उनको सूट करती है जो इस सिचुएशन से बचना चाह रहे हैं कि ये एक बैरूनी एजेंडे के तहत पाकिस्तान में हुआ। जब ये हो रहा था तो तब आपने क्या किया, या रियासत में आप लोग जिम्मेदार थे, आपने इसके नतीजे में क्या किया। अब वो लोग अपनी चीजों को, अपनी स्किन सेव करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता निकाल लें, लेकिन इमरान खान साहब ने साफ कहा कि कोई बीच का रास्ता नहीं है। कौमी सलामती कमेटी ने, इसके अंदर फौजी भी और सिविलियंस भी सारे मौजूद थे, उन्होंने तस्दीक की है इस लेटर की। ना सिर्फ तस्दीक की बल्कि उन्होंने इसको मजम्मत भी की और यह भी कहा कि अब इसके ऊपर जवाब दिया जाएगा। 10 तारीख को मेरे इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हर हाल में इसका जवाब दिया जाए, और मैं ये चाहता हूं, और मैंने तमाम स्टेक होल्डर्स को ये कहा है। लेकिन उन्होंने तो मुझे बताया था किसने उनको मशवरा दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे अभी कहा गया है कि रुक जाएं थोड़ा सा। तो उनको बहानों से रोका गया था, लेकिन अब वो रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने इस मामले को उठा दिया है और अमेरिका का नाम उन्होंने ले लिया, गलती से लिया है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, इमरान खान साहब ने गलती से लिया। खिताब में उन्होंने क्या कहा, जरा ये सुने आप। एक तो उन्होंने जब खिताब शुरू किया तो आज उनका सारा खिताब एक्चुअली वो 3 चीजें हैं जिनके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 25 साल पहले बुनियाद रखी थी। नंबर 1 चीज इंसाफ, नंबर 2 इंसानियत, और खुद मुख्तारी नंबर 3 थी। अब खुद मुख्तारी वाले पोर्शन के ऊपर वो रहे आज। उन्होंने कहा कि खुददारी आज़ाद कौम की एक निशानी होती है। मौलाना रूमी की उन्होंने एक कहावत पेश की। उन्होंने कहा था कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए हैं तो फिर आप कीड़ों मकोड़ों की तरह रेंगते क्यों हैं ज़मीन पर। ये इमरान खान साहब ने कहा अपनी कौम को। उन्होंने कहा मुश्किलात का मुकाबला करने वाले आगे बढ़ते हैं और ऊपर उठते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की एक मिसाल पेश की उन्होंने कि जितनी मुश्किलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त की थी, उन्होंने कहा हमें भी मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। मुल्कों से डर कर हम चूंटियों की तरह जमीन पर रेंग रहे हैं, ये इमरान खान साहब ने कहा। 25 साल से वादा कर रहा हूं, ना किसी के सामने झुकूंगा, ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा, ये भी कहा इमरान खान साहब ने। पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में। अमेरिका में दहशतगर्दी हुई, हम उसकी मजम्मत करते हैं, हमारी हमदर्दियां अमेरिका के साथ थी, हम दहशतगर्दों के खिलाफ थे। लेकिन दहशतगर्दी की लड़ाई पाकिस्तान पर जबरदस्ती थोपी गई। जिस कमरे में बैठा हूं इसी कमरे के अंदर फैसले हुए थे और गलत फैसले हुए थे। पाकिस्तान उस लड़ाई का हिस्सा बन गया। पाकिस्तानियों ने सबसे ज्यादा 80,000 कुर्बानियां दी, मगर पाकिस्तान का किसी ने शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने की बजाय उसको दोगला करार दिया गया। यह कहा गया कि हम दोगले हैं, हमारी दोगली पॉलिसी है। हमारी हुकूमतें जो माजी में थीं वो ड्रोन हमलों के जुर्म में बराबर की शरीक रहीं। ड्रोन हमले होते रहे, हमारे लोग मारे जाते रहे और वो मजम्मत भी नहीं करते थे। वज़ीर आज़म ने गलती से लिया, लेकिन अपने खिताब के सेंटर में जाके अमेरिका का नाम ले लिया और फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं एक मुल्क, बड़े आराम से उन्होंने कहा। यह बातचीत रिकॉर्डेड है। उन्होंने कहा जो बातचीत हुई है उस मुल्क के साथ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस बातचीत में यह कहा गया है कि इमरान खान को निकाला तो पाकिस्तान को माफी, वरना पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी। रूस जाने के फैसले में तमाम इदारों और अस्करी क़यादत से मैंने मुशावरत की थी। मैं आपको खबर दे देता हूं, इमरान खान साहब जब रूस जा रहे थे तो एक दिन पहले दोंबास में घुस गया था
रूस अपने फौजियों के साथ। तो इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ से दोबारा आखिरी मरतबा रब्ता किया रात के वक्त शाम में, और उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल है, रूस में हमें जाना चाहिए या नहीं। तो आर्मी चीफ ने तौसीक की थी, उन्होंने कहा बिल्कुल आपको जाना चाहिए रशिया। और फिर फाइनल मुशावरत के बाद इमरान खान साहब फिर रूस गए थे, और रूस के दौरे के बाद जब वापस आए और उन्होंने ब्रीफिंग दी तो इस पर अप्रिशिएट भी किया था अस्करी क़यादत ने। तो उन्होंने कहा कि ये सबका फैसला था। यूरोपी भी जाते हैं रूस में, यूरोपीय यूनियन के ममालिक रूस जाते हैं, बार बार जाते हैं, तो क्या हम उनके गुलाम हैं कि जो हम ना जाएं? वो मुझे हटाकर पाकिस्तान में अपने गुलामों को लाना चाहते हैं, अपने ऐसे गुलामों को लाना चाहते हैं जो उनकी हर बात माने। क्या वो अपने मुल्क में, अमेरिकन की बात कर रहे हैं एक्चुअली, ऐसे सजा याफ्ता लोगों को, ऐसे करप्ट लोगों को इक्तदार में आने देंगे जैसे लोगों को वो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं? एक भगौड़ा है, बाकियों पे केसेस हैं, किसी के पास जवाब नहीं है, और उनको पाकिस्तान में इक्तदार में इसलिए लाया जा रहा है कि वो उनकी गुलामी करते हैं। तो क्या अपने मुल्क में ऐसे लोगों को आने देंगे? एक्चुअली उन्हें इमरान खान पसंद नहीं है, वो इमरान खान को निकालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साबिक हुक्मरान क्यों उन्हें पसंद है? उनके अदवार में 400 ड्रोन हमले हुए 10 सालों में। अफगानिस्तान का जो सदर था ना करजई, वहां पे जंग चल रही थी, नेटो की फौज बैठी हुई थी, ड्रोन हमला होता था, वो भी मजम्मत करता था। लेकिन पाकिस्तान में तो कोई जंग नहीं थी, पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी हुक्मरानों ने कभी मजम्मत नहीं की, बल्कि उन्होंने मिसाल दी कि आसिफ अली जरदारी ने एक किताब के अंदर, वहाँ अमेरिकन ने लिखा है कि आसिफ अली जरदारी ने अमेरिकन को ये कहा कि फिक्र ना करें, अगर कोई कोलेटरल डैमेज होता है, कोलेटरल डैमेज कहते हैं कि एक जगह बम फटे, जिनको मारना था वो तो मर जाएं, आसपास के भी सैकड़ों हजारों लोग या दर्जनों लोग जो है मर जाएं, जख्मी हो जाएं, मफलूज हो जाएं, कुछ भी हो जाए उनको। तो जरदारी साहब ने कहा कि मुझे आप फिक्र ना करें, आप हमले जारी रखें ड्रोन हमलों में, अगर कोई कोलेटरल डैमेज होता है या आम लोग, मासूम लोग मारे जाते हैं, बेकसूर लोग मारे जाते हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उन्होंने मौलाना साहब को भी बताया कि मौलाना साहब अमरीकी सफ़ीर को खाना खिलाते हैं और कहते हैं कि जो काम आप मेरे से लेना चाहती हैं मेरे से लें, मुझे मौका दें। आप अमेरिकन से ये मांगते हैं इक़्तिदार, ये तो ऑन रिकॉर्ड है और विकीलीक्स के अंदर शामिल है। अब इमरान खान साहब ने जो आखिर में बातें की हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने खिताब किया अपने लोगों से और अपने लोगों को ये बताया कि आपके लिए कोई हालात अच्छे नहीं आ रहे। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि मैं इस्तीफा दूंगा तो याद रखें, मैं इस्तीफा दूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। कौम आए और देखे कि कौन कौन ज़मीरों का सौदा कर रहा है। यह एतवार वाले दिन जब वोटिंग होगी, उसके लिए इमरान खान साहब ने कौम को कहा कि आ जाएं और आकर देखें कि यहां पे कौन कौन अपने ज़मीरों का सौदा कर रहा है। अगर ये लोग उल्टे भी लटक जाएं तब भी पाकिस्तान में कोई नहीं मानेगा कि जो अरकान इनके पास जा रहे हैं या टूट के इनके हाथों में खिलौना बन रहे हैं, वो किसी नज़रिए के तहत जा रहे हैं। सब जानते हैं कि ये सौदेबाजी हो रही है। और फिर ये कह रहा हूं, उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि फिर ये कह रहा हूं कि सौदा करने वालों को कौम कभी नहीं भूलेगी। क्या इस खित्ते के लोगों ने मीर जाफर और मीर सादिक को भुला दिया है या उन्हें माफ कर दिया है? उन्होंने टीपू सुल्तान को धोखा दिया था, एक ने सिराजुद्दौला को, इस तरह वो धोखा, वो पूरी आपको एक कहानी है टीपू सुल्तान की, मीर जाफर और मीर सादिक ने क्या किया था, ये पूरी एक तारीख का हिस्सा है। लेकिन इस खित्ते के लोगों ने उन्हें कभी माफ नहीं किया और उनको भी आज बुरे नाम से या बुरे अलकाब से याद रखा जाता है। जो भी गद्दार है उसे मीर जाफर और मीर सादिक कहा जाता है। ये मौजूदा दौर के मीर जाफर और मीर सादिक हैं और जो लोग इनके साथी हैं वो इनका हिस्सा है। आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जब तक मेरे जिस्म में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा, हार नहीं मानूंगा। कौम गद्दारी करने वाले लोगों की शक्लें याद रखें, ये जो गद्दारी करने वाले हैं इनकी शक्लें याद रखें। इमरान खान चुप कर कर नहीं बैठेगा, कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। मुझे मुकाबला करना आता है और मुझे आप जानते हैं, किसी सूरत ये साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा, रहूं या ना रहूं। उन्होंने कहा जिस्म में जब तक खून है तब तक मुकाबला करूंगा। ये जो उनके आखिरी अल्फाज थे, इसका मतलब आप समझें। एतवार को इमरान खान साहब की कॉल है, बहुत बड़ी तादाद में लोग पूरे पाकिस्तान से इस्लामाबाद आएंगे और तमाशा देखेंगे ज़मीरों के सौदों का। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।